अब जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं ऑल इंडिया ओवर से हमारे वीडियो को देखते हैं और उनको सही जानकारी ही नहीं मिलता, तब हमारे वो वीडियो पे कमेंट करते हैं या मुझे कॉल करते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं और मुझे बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी करीब करीब 50 से 60% ऐसे कस्टमर हमारे पास पैसे निकालने के लिए आते हैं और जिनका हम पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते हैं और हमारे दुकान से वो कस्टमर निराश होकर चले जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे रीजन है, तो सबका मैंने इस वीडियो के माध्यम से लिस्ट तैयार किया है और इस लिस्ट के माध्यम से मैं आपको एक एक बारी से इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को स्किप करके आप नहीं देखना, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा और फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी ग्राहक आपके पास पैसे निकालने के लिए आएंगे उनका ट्रांजैक्शन आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और इसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले 4-5 तरीके का जो मैंने इसमें लिस्ट तैयार किया हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। पहला लिस्ट है हमारे नंबर 1 पे आता है दोस्तों कि जब भी कोई ग्राहक हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आता है तो वहां पे उसका जो रीजन है वो लिखता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट। इसके बारे में बताएंगे। पहले अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये था ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, यानी ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड यानी कहने का मतलब है कि ओवर ट्रांजैक्शन आपने कर लिया, जबकि कस्टमर के एंड से बताया जाता है कि मैंने तो अभी एक बार ही पैसा को विड्रॉल किया है। सबका क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे आप ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हो तो लिखता है वहां पे ट्रांजैक्शन फेल टू एनपीसीआई गाइडलाइन। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन फेल कनेक्ट टू एनपीसीआई गाइडलाइन, दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबका आंसर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, जब भी हमारे पास कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉल करने के लिए आता है तो वहां पे दोस्तों आपको लिखता है ट्रांजैक्शन नोट प्राइमरी योट कार्ड होल्डर प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच। ट्रांजैक्शन नोट प्राइमरी योट कार्ड होल्डर प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच, ये तीसरा रीजन हो गया। आप चौथे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। सबका मैं आंसर दूंगा, उसको आपको समझना है। अब चौथा जो सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों, ट्रांजैक्शन अमाउंट ट्रांजैक्शन इनवायलेट ट्रांजैक्शन करके आपको पास आता है, जो मैं आपको बता रहा हूं ट्रांजैक्शन इनवायलेट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन। ये काफी सारे रिटेलर भाई के भी आ रहे थे। ये जो मैंने आपको 4 बातें बताया इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ट्रांजैक्शन इनवायलेट ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या है, क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक आपके दुकान से फिर के चले जाते हैं, पैसे नहीं निकलता है और वो निराश होकर बेचारे चले जाते हैं। अब मैं दोस्तों इसका आंसर आपको देने वाला हूं। जो मैंने 4 आपको साथ में क्वेश्चन को शेयर किया है, मेरे पास लीडर बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक बारी से उस पर लिख के दिखा था, क्योंकि मैं गरीब यूट्यूबर हूं भाई, ये आप लोग जानते हैं हमारा स्टेटस गरीबी का है। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं दिल से कि जो भी जानकारी हो सही दूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का, उसका मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन से आप कितना खुश हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि कस्टमर इस मंथ में, जो भी मंथ चल रहा है, जैसे अक्टूबर चल रहा है, इस मंथ में वो अपना 4 ट्रांजैक्शन कर दिया है। क्योंकि एनपीसीआई और बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से आधार कार्ड के माध्यम से 1 महीने में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे वो 100 रुपए का ट्रांजैक्शन हो या 10,000 का हो या 200 रुपए का हो। ये डिपेंड करता है दोस्तों कस्टमर के ऊपर। तो आप समझ जाइए जब ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट करके आता है कि इस कस्टमर का महीने में 4 बार पैसा विड्रॉल हो चुका है, तो अब नहीं होगा। या तो कस्टमर आज पहले पैसा विड्रॉल कराया था और एक दूसरा ट्रांजैक्शन करने के लिए वो आया है, ये भी इसका रीजन हो सकता है। सबसे तीसरा जो रीजन है खास, कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमारे बैंक के सर्वर डाउन होता है, बहुत से ग्राहक कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में पैसे विड्रॉल करने के लिए जाते हैं। जब एक दुकानदार उनको मना कर देता है, एक एपीएस संचालक मना कर देता है कि भाई आप पैसे विड्रॉल कर रहे हो, अभी बैंक का लिंक फेल है, तो कस्टमर उस मल्टीप्लाई सोचता है कि मैं मल्टीप्लाई तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकूं, मतलब इस दुकान में नहीं हुआ तो उस दुकान में जाऊं, उस दुकान में जाऊं, तो कहीं उसका पैसा फंस जाता है।
ट्रांजैक्शन करने के दौरान, तो ये भी रीजन हो सकता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का। आप दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, और दूसरे स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रांजैक्शन नॉट गाइडलाइन एनपीसीआई, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल प्लीज एनपीसीआई गाइडलाइन। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये क्यों आता है, ऐसा एरर आपके आईडी पे क्यों आता है। जब भी कोई कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास पैसे निकालने के लिए आता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। जब ट्रांजैक्शन नॉन सक्सेसफुल प्लीज एनपीसीआई गाइडलाइन, तो आपको समझ जाना है कि इस ग्राहक का जो आधार कार्ड है इसके बैंक से डिसेबल कर दिया गया है। इसके आधार कार्ड को इसके बैंक से डिसेबल यानी कि हटा दिया गया है, जिसके कारण ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस दौरान में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ग्राहकों को बोलना है कि भाई आपका आधार कार्ड आपके खाते से अनलिंक हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप अपने बैंक विजिट कीजिए और वहां पे जाके आप अपने आधार कार्ड को फिर से रिक्वेस्ट डाल के आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नेट बैंकिंग है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो घर बैठे भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना आधार कार्ड इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसका दोस्तों आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन चेक कर लेना कि मैंने आपको उसमें वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आपको आधार कार्ड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे कैसे लिंक करना है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। उस वीडियो को एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट करना। अब तीसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। जब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है दोस्तों, तो वहां पे आपको एरर दिखाई देता है इनवैलिड ट्रांजैक्शन। जबकि कस्टमर का आधार कार्ड बैंक से लिंक है, पैसा भी विड्रॉल हो रहा है। इस सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस सिचुएशन के बारे में विस्तार से जानते हैं और आपको बताते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपके पास इस तरीके का आता है कि ट्रांजैक्शन इनवैलिड ट्रांजैक्शन, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बड़े ब्रांच का जो भी ग्राहक है उसका पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते एपीएस के माध्यम से, तो वहां पे भी वही एरर शो किया जाता है एनपीसीआई की तरफ से कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन। लेकिन ये समस्या अगर आपके साथ आ जाए कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक का पैसा विड्रॉल कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपको अगर ऐसा लगता है, ऐसा एरर दिखाई दे रहा है कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन, तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई कस्टमर आपके पास इस तरह से पैसे विड्रॉल कराने के लिए आता है और जब भी इनवैलिड ट्रांजैक्शन करके आपके पास एरर शो करता है, तो आपको समझ जाना है कि ये कस्टमर अगले 24 घंटे पहले, 24 घंटे से पहले मतलब भीतर कोई बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि 10,000 रुपए। आपको पता है कि मिनिमम आपका पास जो ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों वो 10,000 रुपए ही होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है, तो आपको पता है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास इनवैलिड ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है दोस्तों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका ग्राहक है और पिछले 24 घंटे के भीतर में कोई बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और भीम आधार पे का आपको यूज करना है। भीम आधार पे सभी एपीएस कंपनी जो है, स्पाइस मनी, पेनियर बाई, डोगमा सॉफ्ट, पेमंक, जो भी कंपनी है वो ये सर्विस आपको देता है। उस सिचुएशन में दोस्तों आप उस सर्विस का यूज करके उस ग्राहकों का पैसा विड्रॉल बड़े ही आसानी से कर सकते हो, बड़े ही आसानी से। तो कहीं ना कहीं आपके दुकान से कस्टमर घूम के वापस नहीं जाएगा। ये सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको शेयर किया। अब फाइनली बढ़ते हैं लास्ट स्टेप में और आपको बताते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन दोस्तों आप करने जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा इनफेसरी फंड, तो इसमें भी काफी सारे रिटेलर भी है, वो भी नहीं समझ पाते हैं इनफेसरी फंड के मतलब, क्योंकि वो समझते नहीं है भाई ये क्या आ रहा है। तो ऐसा आपको सोचना चाहिए या आपको समझ जाना चाहिए कि इसके ग्राहक के अकाउंट में पैसा, जितने पैसे हम विड्रॉल कर रहे हैं उतने पैसे है नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि जितने पैसे मैंने इसके विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो उतने पैसे इसके अकाउंट में है नहीं। तो आप उस ग्राहक का पहले बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी करके एक बार आप चेक कर सकते हो कि भाई इनके अकाउंट से में 2,000 रुपए निकल रहा है, वहां पे इन्फेसरी फंड का जब ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इजीली है क्या, इसके अकाउंट में इजीली पैसे है कितने, तो
तो उस हिसाब से ग्राहकों को आप कंफर्म कर सकते हो और ग्राहकों को कंफर्म करके आप बता सकते हो कि आपने इतने पैसे निकाले लेकिन आपके अकाउंट में इतने पैसे है नहीं। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि ये 4 तरीके का जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसे निकालने के लिए ग्राहक आते हैं, जो मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल प्लीज एनपीसीआई गाइडलाइन, ट्रांजैक्शन एक्सीड लिमिट, ट्रांजैक्शन नोट ट्रांजैक्शन इंटरलेंट या इनफेसरी बैलेंस। ये सबका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है और हमें उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल घूम रहा है, बेशक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो 4 ऑप्शन आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकालने के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, बेशक मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सीयूटेक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना ऑलमोस्ट दोस्तों फ्री है। और वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नवरात्रि का महीना चल रहा है, आज नवरात्रि का 3रे दिन है, तो सीयूटेक की ओर से सभी हमारे वीवो भाई का नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में दोस्तों, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, प्रणाम।